तो इस समय चल रहे हैं एनटीपीसी प्री के एग्जाम और उसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य से लेकर। तो चलिए एक बार मौलिक कर्तव्य को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपका इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का फंस जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में कहाँ पर लिखा गया है? तो संविधान का भाग जो 4 का क है, 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या ये पहले से संविधान में था? तो बिल्कुल नहीं। यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये संविधान में नहीं था, यानी एक अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया है। भाग कौन सा है? 22 भाग में आप देखेंगे तो भाग 4 का क है, भाग 4 का क। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A है। अब 51A के अंदर टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये चीज आपको 11 में से बार बार पूछा जाता है और आपको याद भी नहीं होता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल भी नहीं पाएंगे। अच्छा, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। इन्होंने देखिए 8 सिफारिश की थी, लेकिन इसमें से 3 हटाकर 5 इनकी सिफारिश और 5 उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, दोनों को मिलाकर 10 लिया गया था और बाद में एक जोड़ा गया। तो इस समय टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अच्छा, स्रोत यानी ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है? तो यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है। संशोधन की बात करें तो कौन सा संशोधन था? तो 42वां संशोधन हुआ 1976 में। यानी सबसे पहले इन्होंने सिफारिश की सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। इन्होंने कितनी सिफारिश की थी? 8। 8 में से 3 नहीं लिया गया इनका, 5 इनमें से लिया गया और 5 इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो 5 5 10 और एक बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें अमेंडमेंट के तहत, तो टोटल 11 है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़े गए थे और 86वां के तहत एक जोड़ा गया, तो 10 पहले थे उसके बाद एक जोड़ा गया, टोटल 11। 11वां कौन है? शिक्षा है। अच्छा, कैसे याद रखना है? तो आपको जैसे 51 का सॉरी 51 का ए का, इसमें ए बी सी ऐसे आएगा या क ख लिखा होता, तो आप ए बी सी डी में ज़्यादा देखा करिए। 51 का ए का जब ए पूछेगा, बी पूछेगा, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर वाला होगा, सिर्फ मैंने बड़ा लिखा है आपको ताकि लंबे समय तक याद रहे। आप देखिए क्या होता है, विजुअल आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो ए से आपको क्या याद रखना है? ए मतलब एंथम होता है, एंथम मतलब राष्ट्रगान। तो जो 51 का ए है वो कहता है कि संविधान का पालन करना है, नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। ए से क्या याद रखना है? एंथम। बी से क्या याद रखना है? बापू या भगत सिंह को याद रखना है। बी से क्या याद रखना है? बापू या भगत सिंह को याद रखना है। तो इससे आप मार्क कर पाएंगे कि आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में संजोए और रखना और पालन करना। यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो भी लड़े थे उसमें, उनको मतलब उनके आदर्शों को दिल में बसाए रखना और उनका पालन करना कि वो किस विचारधारा पर चलते थे। जैसे गांधी जी किस पर चलते थे? अहिंसा के मार्ग, सत्याग्रह के मार्ग पे। तो उन आदर्शों को अपने अंदर बसाए रखना बी कहता है। बी से आपको बापू से याद रखना है। ए एंथम, बी बापू। अब एंथम में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान का पालन करना। अब बी में क्या है? आजादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में संजोए रखना। सी से क्या याद रखना है? सी से सेंटर या कंप्लीट यूनिटी की बात कर रहा है। अब यहां पर सेंटर में देखेंगे क्या है? अशोक चक्र है और सब लोग यहां पर खड़े हुए हैं। अब देखिए अलग अलग रिलीजन के हैं तो सब लोग साथ में हाथ पकड़ कर खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है? सेंटर में क्या है? रिलीजन। सेंटर में क्या है? देश है, यानी एक तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक है और सब लोग हाथ मिलाकर खड़े हैं, तो इसका मतलब एकता की यहाँ पर बात हो रही है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात किस में होती है?
सी में होती है। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। एक शब्द अगर आप सेंटर याद आपको है ना, अब देखिए आप भूल भी नहीं पाएंगे, अगर एक बार ध्यान से सुने तो सेंटर आपको याद रहेगा और वहां से ये इमेज जैसे ही याद आएगा आपको संप्रभुता, एकता और अखंडता अपने आप याद आ जाएगा। डी से क्या है? डिफेंस यानी रक्षा करना। तो डी से क्या याद रखना है? डिफेंस, रक्षा की बात कर रहा है, तो देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यानी जब कभी भी मान लीजिए जरूरत पड़े, आर्मी कम पड़ रही है, कोई भी, वैसे तो कम पड़ेगा नहीं, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो आप वहां पर जाकर अपना कर्तव्य पूरा करिए एक देश का नागरिक होने के नाते, यानी देश की रक्षा करना। और जब आपको देश कभी बुलाता है किसी भी क्षेत्र में तो आप वहां पर जाकर अपनी सेवा दें, तो बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो डी से क्या रखना है? डिफेंस यानी रक्षा करना। ई क्या है? इक्वलिटी की बात करता है, यानी समानता या भाईचारे की बात करता है। तो ई क्या है? इक्वलिटी की बात करता है। तो सब में भाईचारा बढ़ाए और महिलाओं का सम्मान करे, यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आप, जैसे सती प्रथा हो गया, कोई भी ऐसी प्रथा को आप फिर एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वही चीज कहा गया कि महिलाओं का सम्मान करना। जब हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो जो भी बेकार प्रथाएं जो महिलाओं से संबंधित है उनका आप विरोध करेंगे, उनके विरुद्ध होना। और सब में भाईचारे की भावना को बढ़ाना। तो ई से क्या याद रखना है? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब हो गया क्या? कि सब में भाईचारे की भावना, किसी में ऊंच नीच की भावना न देखना, यानी समानता का भावना देखना, भाईचारे की भावना देखना। महिला और पुरुष समान है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। एफ की बात करें, अब एफ में आपको देखिए, सिर्फ आप ये इमेज देखिए, एफ कैसा बना है? कल्चरल टाइप का बना है। एफ क्या है? एफ से आपको फैंसी कल्चर की बात याद रखना है। फैंसी कल्चर यानी हमारी मिली जुली संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और संरक्षण करना। तो यानी आपको एक शब्द क्या याद रखना है? एफ से फैंसी कल्चर, यानी कल्चर आपको जिसमें देख जाए तो आप समझिए कि वो एफ वाला होगा। यानी हमारी मिली जुली संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझना, यानी गौरवशाली परंपरा भी दिखे, संस्कृति देखे, समझिए वो एफ वाला है। जी से क्या रखना है? ग्रीन। अब ये जी आपको किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो आपको जी, अब जब भी जी आएगा तो आपको ग्रीन जरूर याद आएगा, यही विजुअल का फायदा होता है। तो जी से क्या याद रखना है? ग्रीन याद रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। यानी ग्रीन दिख रहा है तो यानी इन्वायरमेंट की बात होगी, पर्यावरण की बात होगी, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। फिर जी के बाद यच में क्या है? अब यहाँ यच देखेंगे तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड चीजें हैं। यच में क्या है? साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, यानी ह्यूमनिज्म एंड हाई टेक, यानी हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। यानी एक तरीके से ये चीज है कि जो भी ह्यूमन है वो वैज्ञानिक की तरह सोचे, यानी एक तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, यानी कोई भी चीज देखकर जस्ट मान न ले कि सूरज भगवान ही है, चंद्रमा मामा ही है, तो यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रहे कि और कुछ हो सकता है कि नहीं, तो उसी से इंसान का जो बुद्धि है वो डेवलप होता है। तो यच से क्या याद रखना है? ह्यूमनिज्म या हाईटेक, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। तो आपको सिर्फ एक दो शब्द याद है ना, तो आप ऑप्शन पढ़ते ही आपको दिमाग में तुरंत आएगा। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किस में हो रही है? यच में हो रही है, यानी हाईटेक या ह्यूमनिज्म की बात हो रही है। आई में क्या है? आई में प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। अब जैसे आप आई आई का मतलब खुद को, आप खुद शपथ क्या ले रहे हैं कि मैं जो सरकारी जो भी बस है या सरकारी यानी रेलवे है या सरकारी कोई भी चीज है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आई आप खुद को कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो मेरा मौलिक कर्तव्य है। आई से आपको याद रखना है, यानी किसी भी सरकारी संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी सार्वजनिक जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यानी नो वायलेंस की बात हो रहा है।
वायलेंस नहीं करेंगे तभी तो उसकी सुरक्षा होगी, चाहे रेलवे हो, चाहे बस हो, या कोई भी सरकारी संपत्ति हो। तो आई यानी शपथ ले रहे हैं सरकारी संपत्ति की आप सुरक्षा करेंगे। जे में क्या है, ज्वाइंट एक्शन करेंगे। जे से क्या याद रखना है, ज्वाइंट एक्शन यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, यानी सामूहिक प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना ताकि देश तरक्की करे। जब आप साथ में आकर कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे कोई भी कंपनी चलती है तो क्या केवल फाउंडर की वजह से चलती है? वहां पर जो भी वर्कर है, हर पोजीशन पे कोई ना कोई व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है, तब कंपनी चलती है। यानी ज्वाइंट एक्शन जरूरी है। जब कंपनी बढ़ेगी तो देश भी आगे जाएगा। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना ताकि देश भी तरक्की करे। के से क्या है, किड्स या नॉलेज को याद रखना है। माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यही 11वां मौलिक कर्तव्य है, 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है के से किड्स को। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, एक का ऑप्शन आंसर आपको कमेंट करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर क्या है, नहीं है पूछा गया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको याद आ रहा है, हाईटेक की बात हो रही थी। हमारी सामाजिक संस्कृति, संस्कृति आ गया तो फैंसी की बात हो रही थी, फैंसी कल्चर। भारत की अखंडता की रक्षा करना, तो सेंटर की बात हो रही थी। सहकारी सोसाइटी को बढ़ावा देना, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मूल कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अगर आपको याद होगा, यानी आप सही से लेक्चर देखेंगे तो आप आंसर पक्का दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।